नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज का जो वीडियो है वो है स्पॉन्जी सॉफ्ट वाइट कलर की इडली। सॉफ्ट इडली मिल जाए, स्पॉन्जी हो और वाइट कलर की, देख के मन खुश हो जाता है। अक्सर हम डेली बनाते रहते हैं या कई घरों में वंस एंड वाइल बनती हैं और खाते तो हर जगह हैं, लेकिन कहीं कहीं की ही बहुत अच्छी होती हैं। तो क्या चेंज होता है? मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इसके लिए ट्रिक जो बताई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं डाल रही हूँ इडली का बैटर बना रही हूँ। तो मैंने 2 कटोरी लिया है राइस। नॉर्मल राइस जो होता है, वैसे इनका तो इडली का राइस अलग आता है, पर हम नॉर्मल राइस ले सकते हैं। और आधी कटोरी लिया मैंने उड़द की दाल, मतलब 4 कटोरी अगर हम चावल लेंगे तो 1 कटोरी उड़द दाल लेंगे। और 1 कटोरी जब हम उड़द दाल लेते हैं तो 1 टीस्पून हमें लेना चाहिए मेथी दाना। इसका रेशो आप ज़्यादा ध्यान रखें। तो अभी क्योंकि मेरी आधी कटोरी है तो मैंने आधा चम्मच मेथी दाना ले लिया है। और 1/4 कटोरी लिया है जो आपने शायद नहीं सुना होगा, ये है साबूदाना। जो खिचड़ी बनाने वाला साबूदाना होता है वही लिया है। इसे भी मैंने इसी तरीके से भिगा दिया है। इससे ही ये इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और स्पॉन्जी बनती है और वाइट कलर की बनती है। तो इन सब चीज़ों को मैंने भिगा दिया था करीब 4 से 5 घंटे के लिए। अब हम इसे पीसते हैं। अच्छे से धो लिया है। अब इसका पानी ड्रेन आउट कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत होगी हमें अच्छे से पीसने के लिए, क्योंकि पीसने के लिए पानी डालना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और इसी में ही हम डाल देंगे मेथी दाना दाल के साथ। ये देखिए दाल बहुत ही बढ़िया पीस ली है हमने। इस दाल को हम निकाल लेते हैं। जितने पानी की ज़रूरत थोड़ी मैंने वो डाला और इस तरीके का उसका पेस्ट बना लिया। ये मेथी दाना और दाल, इसका रेशो आप इस तरीके से लीजिए। और भी कई चीज़ें मुझे उन्होंने बताई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब लेना है चावल। चावल को पीस लेते हैं और चावल में ही साबूदाने भी डाल देंगे। इन्हीं चावल के साथ हम ये धुले हुए साबूदाने को भी पीस लेते हैं। इसमें भी जितना मुझे पानी लगेगा उतना मैं डालूंगी। इसकी भी एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इसका चेंज मुझे यहीं पर ही फ़र्क पता चलता है। ये आप देखिए साबूदाने की वजह से कितना ज़्यादा वाइट है। वो साउथ इंडियन हैं, वो कहती हैं कि अक्सर हम लोग ये सीक्रेट मतलब बताते नहीं हैं, पर हम लोग डालते हैं, शुरू से ही डालते हैं। ये साबूदाने की वजह से ये काफ़ी वाइट सा होता है। हालांकि सब लोग नहीं डालते होंगे, कई लोग नहीं भी डालते होंगे, उनका यही कहना था। एक तो रेशो का आप ध्यान रखें। अब बन तो इससे भी डोसा जाएगा। जो हम 3 कटोरी चावल 1 कटोरी उड़द की दाल जो डोसे का बैटर बनाते हैं उसमें हम पोहे भी डालते हैं तो उससे भी बन जाता है। लेकिन फिर भी ये इडली का परफेक्ट जो है रेशो यही होना चाहिए। ये बैटर जो है हमने इसका बना लिया। अब जो एक दूसरी ट्रिक उन्होंने मुझे बताई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब कभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हों तब आप इसमें नमक ना डालें फर्मेंट के टाइम, तब हम बाद में ही डालते हैं जब फर्मेंट हो जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ चल रही हैं, मतलब अक्टूबर तक तो यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, अक्टूबर बल्कि नवंबर तक ही होती हैं, तब आप इसमें क्या कीजिए, 1/2 टीस्पून नमक ज़रूर डाल दीजिए। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो ओवर जो फर्मेंट हो जाता है ना, तो वो भी बहुत गड़बड़ होती है। फर्मेंट ना होना भी ख़राब होता है, ओवर फर्मेंट भी ख़राब होता है। उससे क्या होता है, थोड़ी खट्टे की ना स्मेल सी आती है, तो वो नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने यही बताया कि इस सीज़न में आपको आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे तो जैसे ये फर्मेंट हो जाएगा तब आप इसे उठा के फ्रिज में रखिए। जब आपको बनाना है फिर आपका ये बैटर 4 दिन तक चल सकेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके बैटर लीजिए और उसे करिए यूज़। तो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं आधा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। इस नमक को मिक्स कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। बर्तन हमेशा थोड़ा बड़ा ही हमें लेना चाहिए, जिसकी वजह से जब वो फर्मेंट हो तो उसे जगह मिले, कोई परेशानी ना हो। ये देखिए इस मिश्रण को हमने यहाँ रख लिया है। करीब हाफ ये है
और इसे हम कवर करते हैं। अब क्योंकि गर्मी है तो कहीं भी आप रख देंगे ये फर्मेंट हो जाएगा। और एक चीज़ और, जब ये फर्मेंट हो जाएगा उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। इडली के बैटर को हमने रखा था, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए अपन ने हाफ डब्बा रखा था, ये फुल हो गया। जैसे ही ये फुल हो गया था मुझे रात के 12 बजे ये दिखा कि अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। उसके बाद मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। अगर आपने रात को लेट नाइट बनाया है, मॉर्निंग में आपको लगे कि ऐसा फुल हो चुका है, डबल हो चुका है, आप उठा के फ्रिज में रख दें। चाहे फिर उसी समय बनाएं या आप दोपहर में बनाएं, जैसा भी आप बनाएं, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ये देखिए इसकी फर्मेंट प्रॉपर हो चुकी है। ये देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ रख लेते हैं तो होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा ओवर फर्मेंट हो जाता है। तो ओवर फर्मेंट कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये फर्मेंट परफेक्ट है। अब हम इसे एक बार चला लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, हमें जैसी इडली के लिए चाहिए होती है। इसे एक बार चलाने के बाद हमें जितनी इडली अभी बनानी है हम निकाल लेते हैं और फिर इस इडली के बैटर से हम इडली भी बना सकेंगे और अब हम इसी से उत्तपा भी बना सकेंगे। और एक अप्पे होते हैं, अप्पे भी हम इसी से बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। बस डोसे के लिए हम थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी पहले से इसका बैटर डाल रखा है। तो इसे हमें नहीं चाहिए तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं वापस कवर करके, और इसे हम 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, जैसे मैंने कल जो नमक डाला था तो वो बहुत थोड़ा सा डाला था। अब जैसे आज तो मुझे चलेगा, आज और नहीं डालूंगी तो चलेगा, लेकिन इन केस मैं कल या परसों इसको यूज़ करूंगी किसी और रेसिपी में, तो ये जितना ज़्यादा हम रखेंगे ये थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा हो जाएगा फ्रिज में रखने के बाद भी। तो आप थोड़ा सा नमक उस समय चेक करके फिर से डाल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो इडली मेकर है, जो भी जिसके पास जैसा भी है, कुकर में डालने वाला या इडली मेकर जो होता है वैसा हो, उसी को आप निकालिए और इसे हम ऑयल से ग्रीस करते हैं। एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले बल्कि, मैंने एक वीडियो बनाया था थट्टे इडली। थट्टे इडली का मतलब होता है इतनी बड़ी प्लेट की साइज़ की इडली। ये साउथ में ही बनती है, एक अलग सी जगह तुमकुर एक जगह है, वहाँ पर मिलती है और बहुत ही स्पेशल होती है। लोग दूर दूर से खाने जाते हैं। वो इसी मिश्रण से आप बना सकते हैं। मैंने सूजी से बनाई है और इतनी बड़ी प्लेट में बनाई है। बहुत पसंद आएगी आपको, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। घर में कोई भी छोटी छोटी प्लेटें हैं उसे आप इस तरीके से बनाइए इडली, और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब मैं ना तो इसमें इनो डाल रही हूँ, ना ही मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी फर्मेंटेशन है इसमें, ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी डालने की। यहाँ पर देखिए मैंने इडली स्टैंड में पानी डाल दिया है, उसे उबलने के लिए रख दिया है। इसे फुल फ्लेम पे हम 10 से 12 मिनट के लिए इसे स्टीम देंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया फूल सी गई है। ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लियर आया है, मतलब इडली हमारी तैयार है। गैस बंद कर लेते हैं। 2 मिनट बाद हम इसे निकालते हैं, ठंडा करके डिश आउट करते हैं। अब इसे किसी भी स्पैचुला की मदद से इडली को इस तरीके से निकाल लीजिए। ये देखिए इसका बैक साइड, इसका फ्रंट साइड, बहुत ही मज़ेदार सी इडली है। ये देखिए सॉफ्ट कितनी है। इसको तोड़ेंगे ना इस तरीके से, देखिए स्पॉन्जी सी इडली बनी है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, थोड़े से ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे। इडली तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन इडली परफेक्ट बने ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से हमारी सुपर सॉफ्ट इडली तैयार है। इसे सांभर के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, जब मन चाहे जैसा खाएं। इसका मिश्रण बना के रखें। तो इस तरीके से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।